सुखनगर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आम वाला रहता था। वो आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आम ले लो, ताजे ताजे और रसीले आम। अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो है? आम 80 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आम! तुम्हारे आम में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर आए हैं, बिल्कुल ताजा हैं। और वैसे भी अब तो आम के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए? ये तो बहुत ही कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम अपने आम अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी आम नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे अर्जुन, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? सरपंच जी के पूछने पर अर्जुन उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके आम तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताज़ा हैं। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके आम खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर सरपंच जी बोलते हैं, ऐसा करो अर्जुन, तुम मुझे ये आम 30 रुपए किलो के हिसाब से 7 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन मन में सोचता है, चलो, कम से कम सरपंच जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। बेवकूफ़ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो। ये लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। फिर सरपंच जी आम लेकर वहां से चले जाते हैं और अर्जुन भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी सुनते हो, अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ काजल, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी हकीम शंभू को लेकर आता हूँ। फिर अर्जुन हकीम शंभू जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी अर्जुन अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके हकीम शंभू के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और हकीम शंभू को अपने घर ले आता है। अर्जुन, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है वह आसानी से नहीं मिलती। हकीम शंभू, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर हकीम शंभू माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने मुझसे काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ काजल, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन की माँ ठीक हो जाती है और उधर अर्जुन के आम की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 35 या 45 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन काजल बोलती है, अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो काजल, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी कृपा दें और मेरे सारे आम बिक जाएं। ठीक है काजल, मैं आम बेचने चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपनी आम की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आम ले लो, ताजा और रसीला आम। इस तरह अर्जुन पूरे गांव में आम बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आम नहीं बिकता। तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आम नहीं बिका। अब तो ये आम भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? अर्जुन ये सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक बाबा त्रिलोकीनाथ गुजरते हैं। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 1000 देंगे। प्रणाम बाबा त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा बाबा त्रिलोकीनाथ? पुत्र,
मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूं, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूं। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूं बाबा त्रिलोकीनाथ, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 10 रुपए भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये आम दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर अर्जुन अपने मन में सोचने लगा। ये आम तो मैं बाबा त्रिलोकीनाथ को दे ही सकता हूं। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी बाबा त्रिलोकीनाथ, आप ये आम ले जाइए। अर्जुन की बात मानकर बाबा त्रिलोकीनाथ टोकरी से थोड़े से आम उठा लेते हैं। ये क्या बाबा त्रिलोकीनाथ, आप इतने कम आम क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे आम ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे आम ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं बाबा त्रिलोकीनाथ, मैं कल दोबारा आम तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? बाबा त्रिलोकीनाथ, आप मुझे बताइए, आपको कहां जाना है? मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूं। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर बाबा त्रिलोकीनाथ अर्जुन को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा त्रिलोकीनाथ, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? बाबा त्रिलोकीनाथ, आपने आम तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में आम ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था, और फिर मैं आम की ही तलाश में निकला था। बाबा त्रिलोकीनाथ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे आम आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, इसका नाम चंचल है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूं? ये तो आपकी है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आम की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? पर बाबा त्रिलोकीनाथ, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक विशेष चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अर्जुन चंचल चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में चंचल चिड़िया बोलती है। अर्जुन, बाबा त्रिलोकीनाथ ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन चंचल चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? मेरा ये चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगी। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। कैसी बात कर रही हो काजल? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। अर्जुन और काजल बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे अर्जुन, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे रमेश भाई, आप यहाँ? हाँ अर्जुन, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं अर्जुन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। रमेश ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो काजल, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं।
काजल, तो मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। तो क्या आप इस चंचल चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अर्जुन काजल की बात सुनकर आम बेचने चला जाता है। आम ले लो, ताजे ताजे और रसीले आम। अर्जुन, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई, आम 50 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 7 किलो आम दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए अर्जुन के सारे आम खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते अर्जुन के सारे आम बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे आम अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और काजल के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर अर्जुन सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन अर्जुन की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक दीपक नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो अर्जुन भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 5 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया करण भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए अर्जुन। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दीपक अर्जुन के पैसे वापस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये चंचल चिड़िया हमारे घर आई है, तभी से हमारे भाग्य बदल गए। काजल, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस अर्जुन के सारे आम चुटकियों में बिक जाते हैं, और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस अर्जुन की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन सरपंच जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, कैसी जरूरी बात है? सरपंच जी, हमारे गांव का जो अर्जुन है, वो दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अर्जुन को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी सरपंच जी को अर्जुन के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो अर्जुन को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं अर्जुन के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। जी चुपचाप अर्जुन के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए, आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। काजल के कसम देने पर अर्जुन सारी सच सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें सरपंच जी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस चिड़िया के हाथ में ही अर्जुन के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सरपंच जी उन आदमियों के साथ अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई सरपंच जी? तुम दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी? तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 30,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 30,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सरपंच जी, ये मेरी चिड़िया है, आप मेरी चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो इसे, ये हमारे बागों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। काजल राखी ऐसी बातें सुनकर
सरपंच जी अर्जुन को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसकी चिड़िया से अपने भाग्य को बदल लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल चिड़िया के चले जाने से अर्जुन की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह आम बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो काजल, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? मेरा मालिक सिर्फ अर्जुन है और वो मेरा दोस्त है। सरपंच जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच भाई, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवाय इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर सरपंच जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन सरपंच जी से पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो सरपंच जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चली गई? अभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सरपंच जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने अर्जुन की चिड़िया छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ काजल, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम बाबा त्रिलोकीनाथ। आयुष्मान भव पुते। बाबा त्रिलोकीनाथ, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर कैसे बाबा? मैंने बताया है अर्जुन। तुम यहाँ, तुम्हें तो सरपंच जी ले गया था ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके पास से भाग आई। चंचल चिड़िया अर्जुन को सारी बात बता देती है। अर्जुन, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस विशेष चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए बाबा त्रिलोकीनाथ, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में काजल को चंचल चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद बाबा त्रिलोकीनाथ, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। चंचल चिड़िया को पाकर अर्जुन का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता।